बच्चों अब हम व्रत के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है ये। और व्रत में हमने पीछे पढ़ा था सबसे पहले कि केंद्र होता है, तिरजा होती है, जीवा होती है। उसके बाद दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था दूसरी क्लास में कि व्रत की जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये भी हमने पढ़ा था। इसका उल्टा भी था कि अगर केंद्र पर बराबर कोण बन रहे हैं, अगर केंद्र पर बराबर कोण बन रहे हैं तो जीवा भी बराबर होगी। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर कहा गया है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रमेय है, आपको सिद्ध नहीं करनी, सिर्फ जो है लिखनी है। ये दो बराबर जीवाएं, मैं अपनी लिए आपके लिए पिक्चर अलग से बनाता हूँ। ये दोनों बराबर जीवाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है, तो केंद्र से जो इनकी दूरी बनेगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दूरी सेम रहेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि इनकी लंबाई बराबर है। जीवा अगर बराबर है, जीवा की लंबाई बराबर है, तो केंद्र से उनकी दूरी भी बराबर रहेगी। और मैं बता दूं, केंद्र से जो जीवा पे वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, और केंद्र से जो जीवा पे लंब आएगी वो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाती हैं। फिर पिक्चर आपके सामने जरा ध्यान दीजिए। ये दो जीवाएं हैं, ए बी और बी सी डी, और यहां से इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती ई पर, और यहां से एक व्यास चला गया, और इन्होंने कहा कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं व्यास से समान कोण बनाती हैं। ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, फिर कहा सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर हैं। अब मुझे सिद्ध करना है कि ए भी बराबर है सी डी के। अब ये सिद्ध तभी हो सकता है जब केंद्र से इनकी दूरी बराबर आ जाए। तो ये दो छोटे छोटे आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने होंगे। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। ये एक एंगल है, ये दो एंगल है, ये मुझे दे रखा है। और त्रिभुज कौन से बने? ओ एल ई, और दूसरा त्रिभुज ओ एम ई। अब इन दोनों त्रिभुज में 1 = 2 के दे रखा है, ये तो दिया है। ठीक है, ओ ई दोनों में बराबर है, उभयनिष्ठ। ओ ई बराबर ओ ई, उभयनिष्ठ, ये भी ठीक है। फिर कहा, अब ये तीसरा जो ये वाला कोण लेना है। अब ये देखो 3 और 4 बराबर होगा क्योंकि 90 डिग्री के हैं। अब कोण 3 बराबर 4, कौन सा? 90 डिग्री का। अब सोचिए, एक त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर आ जाते हैं, अब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो तीसरा ये वाला कोण भी इसके बराबर आएगा, एल ओ ई। कोण बराबर होगा एम ओ ई कोण के। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए छोटे छोटे त्रिभुज हम लोग लेते हैं, इसमें ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली बराबर आएगा। तो उसी का हमने यहाँ पर लिया। तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए। ओ एल ई त्रिभुज सर्वांगसम हुआ ओ एम ई के। किससे? अब इसमें दो एंगल हैं, एक साइड है ए एस ए प्रॉपर्टी से, और सी पी सी टी से ओ एल की लंबाई बराबर होगी ओ एम की लंबाई के, सी पी
सी टी। अब आप समझिए कि अगर ये लंबाई बराबर आ गई ओ एल की ओ एम से, तो ये केंद्र से इन जीवाओं की लंबाई बराबर है, तो जीवा भी एक दूसरे के बराबर होगी। सी डी क्या लिख देंगे, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं, जीवाएं बराबर हैं जी, ये एक जीवा ए बी और ये एक जीवा सी डी। जीवाएं अगर बराबर हैं तो केंद्र ओ से इनकी दूरी भी बराबर होगी। अब पिक्चर आपके सामने है, तो इन्होंने कहा कि मुझे ये दर्शाना है कि बी ई बराबर डी ई के और ए ई बराबर सी ई के। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन में करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस त्रिभुज को इसके साथ सर्वांग सिद्ध करना है। अब वो हम कैसे करेंगे भाई, ये तो 90 का हो गया तो लिख दिया। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों तरफ ओ एल ई यहाँ पर और ओ एम ई 90 डिग्री हो गया। ओ ई दोनों में उभयनिष्ठ है और ओ एल और ओ एम बराबर होगा, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, किससे, आर एच एस से, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यूज हुआ है और सामने वाला कर्ण यूज हुआ है। अब सिप्लिसिटी से एल ई और एम ई बराबर दिखा सकते हैं। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है, ये समीकरण 1 हो गई। खेल क्या स्टार्ट होता है भाई, अगर ए बी बराबर सी डी दे रखी, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं, तो इनका आधा कर लो। अब ए बी का आधा हो जाएगा एल बी और सी डी का आधा हो जाएगा एम डी, ये कर रखा। यहाँ ए बी के बटे में 2 और सी डी के बटे में 2, तो ए बी का आधा, एक हिस्सा इधर रहेगा एक इधर रहेगा, जिसको बी एल कह दिया इन्होंने और इसको डी एम कह दिया। ये दूसरी समीकरण होगी। अब पहली समीकरण हमारी ए ई में से ये घटा दी, दूसरी समीकरण। अब सोचिए आप कि इस ए ई एल ई में से अगर बी एल घटा दूंगा तो बी ई बचेगा, ये बचा। और सेम एम ई में से डी ई घटा दूंगा, एम डी घटा दूंगा तो मेरा डी ई बचेगा। ये हमारा पहला हिस्सा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इसके बराबर आ गया, बी ई बराबर डी ई के, तो और ए बी बराबर सी डी पहले दे रखा था। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, तो जोड़ने पर ए बी में बी ई जोड़ूंगा तो ए ई हो जाएगा, और सी डी के अंदर डी ई जोड़ूंगा तो हमारा सी ई हो जाएगा। तो ये तो थी बच्चों एग्जाम्पल, थोड़े से टफ क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे, तो प्यारे बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या कहता है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, जीवाएं बराबर हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे ले लिया ऐसे ले लिया, ये केंद्र हो गया हमारा। तो ए बी और सी डी बराबर है, और अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र से इनकी ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी। इसको हमने पी लिया, यहाँ क्यू लिया, तो मैं कह सकता हूं कि ओ पी और ओ क्यू भी बराबर होगा, और ये वाला कोण 90 का होगा, वो भी मालूम है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। यानी कि ये वाला हिस्सा, ये जीवा यहाँ से, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखा देंगे, ठीक है। अब त्रिभुज हमारा बना पी और यहाँ टी ले लेते हैं, पी ओ टी, और दूसरा त्रिभुज ओ क्यू ओ टी। ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं कि वृत्त की दो समान जीवा अंदर प्रतिच्छेद करते, और हमें कुछ नहीं दे रखा है। ये वाली साइड इसके बराबर ले लो,
ये 90 का ले लो और ये इसके बराबर ले लो। तो RHS से अब OP बराबर OQ, ये बराबर ये रहा जी, बराबर GY बराबर GY केंद्र से समान दूरी पर होती है। और OT बराबर OT कॉमन, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कॉमन, आप उबेनिस्ट लिख देंगे। उसके बाद जो है 90 डिग्री का OPT कोण बराबर होगा OQT कोण के ईच 90 प्रत्येक 90 डिग्री। तो POT त्रिभुज हमारा QOT के RHS से सर्वांगसम हो गया। तो CPCT से मैं PT बराबर QT के CPCT। अब आप बात को समझिएगा। अब देखिए ये है, तो ये इतना इसका आधा आधा बांट देगा, ठीक है। तो AP क्योंकि AB बराबर है CD के, तो मैं AB को आधा करूँगा और आधा करूँगा CD को, तो AB का आधा जो हो जाएगा वो AP हो जाएगा और CD का आधा हो जाएगा CQ, ठीक है। अब आप इसे और इसे जोड़ दीजिए, समीकरण 1 + 2, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, PT के अंदर AP जोड़ा और QT के अंदर CQ जोड़ा। अब सोचिए ये मेरा PT, उसमें AP जोड़ दिया तो AT बन जाएगा और इसके अंदर ये जोड़ा तो CT बन जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। इसी प्रकार से क्योंकि ये पूरी बराबर है, अब ये बराबर हिस्सा हम हटा देंगे तो ये भी बराबर आ जाएगा कि TB बराबर होगा TD के। ये हमें सिद्ध करना था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि इंटरेस्टिंग है। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कहता है, ये पिक्चर आपके सामने दे रखी है, वर्कशीट में आप देख सकते हैं, बाकी मैं इसको बना भी रहा हूं। यदि एक रेखा दो सकेंद्री बिंदुओं, सकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O है ABCD को प्रतिच्छेद करे। आसान क्वेश्चन है। ये छोटा त्रिवृत्त, ये बड़ा वृत्त, यहां से इसको काटते हुए जा रही है, टच कर रही है नीचे से, ओह सॉरी नीचे है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, कट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये A, ये B, ये C और ये D, यहाँ पर O। अब यहाँ से जब ये खींचेगा, इसको मैं P बोल देता हूँ, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो ये इसे और इसे बराबर बांटेगा, AP बराबर होगा DP के, क्योंकि जैसे ही हम केंद्र से त्रिज्या खींचेंगे वो लंब होगी, इसे बराबर बांटेगी। नीचे वाले को भी BP बराबर CP के। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, AP माइनस BP और DP माइनस CP। अब सोचिए जरा, AP में से ये हिस्सा घट गया तो यही बचेगा इधर AB, और इसमें PD में से ये इधर का हिस्सा घटा तो क्या बचेगा CD। ये दो क्वेश्चन है। एक थर्ड क्या कहता है, थर्ड बेटा आप लोग खुद ट्राई करेंगे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी से रिलेटेड है। थैंक यू।